नमस्कार दर्शक हो. आपण पाहत आहात जय श्रीराम भारत न्यूज 15/12. जय श्रीराम भारत न्यूज 15/12 मध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांचे अगदी मनापासून स्वागत. तिसरी आख राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेची पंढरपूरला भेट, लोकांशी संवाद साधला थेट. सामान्य माणसांच्या कायदेशीर अडचणी सोडविणार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा यांचे प्रतिपादन. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी कार्य करणार असल्याची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तबस्सुम यांची ग्वाही. पंढरपुरातील अनेक मान्यवरांशी झाला संवाद. अनेक भ्रष्टाचार उघड करून सामान्यांना न्याय देणार. जय श्रीराम भारत न्यूज 15/12. अशाच ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या जय श्रीराम भारत न्यूज 15/12 चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. लाईक करा, शेअर करा व कमेंट देखील करा. बेल आयकॉनवर प्रेस करा व नोटिफिकेशंस मिळवा. यदि कोई आपको बताने का हो और एम्स क्या है या ये तहत ये काम कर सकते हैं, ऐसा जो कुछ भी है उसके बारे में बताइए। दादा बसा यहाँ इधर बसा बसा की चलो करो। ये मैं तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का संचालन करता हूं गोरखपुर यूपी से। इस संगठन का मूल उद्देश्य है मानवाधिकारों के प्रति आम जन को जागरूक करना, संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों की प्रारंभिक जानकारी से उनको अवेयर करना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो लोग संघर्ष करते हो उनकी मदद करना। संघर्ष करने में वो कमजोर पड़ते हो तो इस संगठन का काम है कि संगठन के लोग उसके साथ संघर्ष करने के लिए उस हर स्तर पर उसके साथ तैयार हो और यही हर आदमी को सम्मान पूर्वक जीने के लिए मानवाधिकारों से संरक्षित होना आवश्यक है। मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए या करप्शन से बचने के लिए मानवाधिकारों की प्रारंभिक जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करार किया था कि अपने देश में मानवाधिकारों से आम जनता को जन जागरूक करेंगे। इसके लिए आयोग का गठन करेंगे, अधिनियम बनाएंगे। तो भारत सरकार ने अधिनियम 1993 बनाया जरूर, लेकिन उस अधिनियम के अनुसार भारतीय अधिनियमों से आम जन को जागरूक नहीं किया कि मानवाधिकार क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त करने के लिए जागरूकता का कोई अभियान नहीं चलाया। आयोग का गठन किया। आयोग का भी दायित्व था कि ग्राम स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाए। अगर मानवाधिकारों की प्रारंभिक जानकारी से आम जनता को जागरूक किया जाए तो भ्रष्टाचार से और मानवाधिकार की हनन से वो बच सकते हैं और इस भ्रष्टाचार मुक्त साम्राज्य कायम किया जा सकता है। लेकिन मानवाधिकारों के प्रति सरकारों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। इन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही आज मानवाधिकार से लोग अनभिज्ञ हैं और आयोग का जो गठन भी किया गया उसे आदेशात्मक अधिकार का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण आयोग भी कार्य करने में अक्षम है। विगत कई वर्षों पूर्व एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसके अंतर्गत जिले में मानवाधिकार न्यायालयों का भी गठन हुआ। लेकिन मानवाधिकार न्यायालय केवल गठित हैं। मानवाधिकार न्यायालय भी विवश और लाचार हैं। इसलिए लाचार हैं कि दांडिक प्राविधान स्पष्ट आज तक कोई ऐसा अधिनियम नहीं बना जिसमें दांडिक प्राविधान निर्धारित किए जाएं कि मानवाधिकार हनन पर आरोपी को दंड क्या दिया जाए, जिसके कारण आयोग भी आजकल या न्यायालय जो है बिल्कुल शक्ति साधनहीन है। तो बड़े शर्म का विषय है कि 1993 से अधिनियम जो जनहित के लिए है, लोक कल्याणकारी है, जागरूकता के लिए है, वो आज अनभिज्ञ पड़ा हुआ है, निष्क्रिय और निष्प्रभावी पड़ा हुआ है। इसी दिशा में हम लोग स्ववित्त पोषित संगठन है। हम लोगों का एक प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता का अभियान चलाया जाए और मानवाधिकारों की प्रारंभिक जानकारी से आम जन को जागरूक करके उनका उत्साहवर्धन किया जाए और न्याय की लड़ाई में, संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति की लड़ाई में, मानवाधिकारों की प्राप्ति की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन सहयोग करे और संघर्ष करे। संगठन का मकसद क्या है आगे का? संगठन कैसा चलाते हैं? संगठन स्ववित्त पोषित है, मैंने पहले कहा। इसमें अवेयर लोग अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाते हैं और जो समाज के इच्छुक व्यक्ति हैं इसमें जो चाहते हैं कि इस दिशा में कोई अच्छा कार्य किया जाए, उनके भी सहयोग से इस संगठन का संचालन किया जाता है और उसी से हम लोग अपने संगठन के संचालन करते धीरे-धीरे विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। अन्य प्रदेशों में जैसे आज यहाँ आया गया है, हम लोग चाहते हैं यहाँ भी कुछ जागरूक लोग अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चलावें
और अपने भी मानवाधिकारों का संरक्षण करें, लोगों के भी मानवाधिकारों का संरक्षण करें, उनको भी जागरूक करें और अपने स्वतः भी जागरूक। अभी अभी पूरे देश में आपका कार्य चल रहा है। हाँ, प्रयास है कि पूरे देश में अभी तो 4 स्टेट में हम कुछ लोगों को अवेयर करने की दिशा में कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ दिए हुए हैं। जैसे गुजरात में 2-4 लोग हैं, 1 आध दर्जन, महाराष्ट्र में आप लोग हैं, कर्नाटक में भी कुछ लोग हैं और यूपी में तो हम अपने शक्ति साधन के अनुकूल अपना प्रयास जारी रखते हैं। और अब हम अपने इस पर कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में संगठन नाम या पहचान को मोहताज नहीं है या किसी भी पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने में अक्षम भी नहीं है, सक्षम है। और लोग हम मार्गदर्शन लेते हैं, सलाह लेते हैं। यहाँ से विधिक सहायता तक, हाई कोर्ट तक उनकी नॉमिनल खर्च पर मदद करने के लिए संगठन कटिबद्ध रहता है। अभी तक किया हुआ बड़ा कार्य कौन सा है संगठन? अभी तक किया हुआ 4 पीआईएल हैं और बहुत से बड़े कार्य ये किए गए हैं। जैसे आज एफएम रेडियो चलता है, ये संगठन की देन है गोरखपुर से। ऐसे तमाम पीड़ित हैं जिनके परिजन गायब हो गए थे, उनकी बरामदगी कराई गई। कितने लोगों को फर्जी मुकदमे से बचाया गया, प्रोसीडिंग स्टे कराई गई, डिस्चार्ज कराया गया। ऐसे तमाम मतलब सैकड़ों हैं जो इस अपने पुस्तक में अपने कार्य का वर्णन किया गया है कि हम लोगों ने कितने कार्य किए। तमाम दैवीय विभीषिकाओं में भी नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में भूकंप आया था, वहां भी कई ट्रक माल ले जाकर के हम लोगों ने पीड़ितों को मदद किया था। तो ऐसे भी कार्य में हम समय समय पर अपना योगदान करते हैं और अपने कार्य का विवरण इस पुस्तक में पढ़ करके आप जान सकते हैं कि कितने कार्य किए गए जनहित के और कितने लोगों को लाभान्वित किए गए। जी, पूछिए। अभी कानूनी क्षेत्र के अलावा संगठन का किस क्षेत्र में काम? मेरा नाम शशिकांत है और मैं संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से हूँ और मेरी जानकारी में संगठन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो विधिक क्षेत्र के अतिरिक्त जैसे लोगों के मदद में समाज सेवा के रूप में कंबल वितरण, ये वो तमाम राहत सामग्री वितरण, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो अनगिनत संख्या में है और उसको एक सूचीबद्ध रूप में एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उसमें अलग-अलग बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन देना बहुत वो नहीं है। और कुछ जानना चाहते हैं?